वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर समझाऊंगा। जो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अगर आपको जिस प्रकार मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, अगर इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को पेपर में लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरह से लिखते हैं तो। चलिए देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी, पहले आप क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे, फिर मौद्रिक जीडीपी लिखेंगे, फिर वास्तविक जीडीपी लिखेंगे। अगर आप आधार लिख के मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का परिभाषा देते हैं और इसके घटक बताते हैं, इसके अंतर बताते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 3 में से 3। जैसे आधार में पहले क्या लिखा? परिभाषा में एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसे चालू वर्ष के कीमतों में मापा जाता है या अनुमान लगाया जाता है। वास्तविक जीडीपी क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से है। इसका अनुमान आधार वर्ष स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है। इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? आधार वर्ष स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है। तो परिभाषा इसका कंप्लीट हो गया। अब इसमें परिवर्तन कैसे होता है? वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन कैसे होता है? ये आधार में दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा। परिवर्तन में क्या लिखेंगे? इसमें कीमतों में वृद्धि के कारण इसमें परिवर्तन जो आता है ना, यहाँ पे परिवर्तन लिखिएगा। इसमें परिवर्तन जो आता है कीमतों में वृद्धि के कारण, या तो कीमत प्राइस आपका इंक्रीज होगा, या तो प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा। यानी कि कीमतों में वृद्धि के कारण एवं उत्पादन में कमी के कारण इसमें परिवर्तन आता है मौद्रिक जीडीपी में। और वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन कैसे आता है? इसमें परिवर्तन कीमतों में कमी के कारण या उत्पादन में वृद्धि के कारण आता है। यानी कि प्राइस डिक्रीज होगा, गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, या तो प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, तो इसमें परिवर्तन आएगा वास्तविक जीडीपी में। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे अन्य नाम में क्या लिखेंगे? मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमतों पर जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। और वास्तविक जीडीपी में क्या लिखेंगे? इसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी के नाम से जाना जाता है। इसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी के नाम से जाना जाता है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चौथा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? सूचक। ये कैसा सूचक है? सूचक में आप क्या लिखेंगे? ये वास्तविक जीडीपी में ये जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक नहीं है। सॉरी, मौद्रिक जीडीपी में आप क्या लिखेंगे? ये मौद्रिक जीडीपी है। मौद्रिक जीडीपी में सूचक के अंदर क्या लिखेंगे आप? सूचक के अंदर आप ये लिखेंगे, ये जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक नहीं है। जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक क्यों नहीं है? क्योंकि मौद्रिक जीडीपी के अंदर कीमत बढ़ जाता है या तो उत्पादन में कमी आ जाता है, जिसके कारण लोग वस्तु सेवाओं को कम खरीद पाते हैं। इसलिए ये जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक नहीं है। और वास्तविक जीडीपी में क्या लिखें? ये जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक है। वास्तविक जीडीपी में आप क्या लिखेंगे? ये जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक जीडीपी के अंदर कीमत में कमी या तो उत्पादन में वृद्धि के कारण इसमें परिवर्तन आता है। इसीलिए लोग वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा तो अधिक खरीदेंगे, और कीमत में कमी आएगी तभी भी वो वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक खरीदेंगे, जिसके कारण
वास्तविक जीडीपी जन कल्याण के लिए अच्छा सूचक माना जाता है। ठीक है, आपका 3 नंबर का यह क्वेश्चन प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी एवं वास्तविक जीडीपी का सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है? मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला जो होता है, वास्तविक जीडीपी इंटू में कीमत सूचकांक बटे में 100। वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला कैसे नहीं, सॉरी, ये मौद्रिक जीडीपी है। मौद्रिक जीडीपी का आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वास्तविक जीडीपी इंटू में कीमत सूचकांक बटे में 100। और वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? चालू कीमत पर जीडीपी बटे में कीमत सूचकांक इंटू में 100। कीमत सूचकांक को जीडीपी अपस्फायित भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कीमत सूचकांक को जीडीपी अपस्फायित के भी नाम से जाना जाता है। न्यूमेरिकल जब आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको कीमत सूचकांक ही दिया होगा। कीमत सूचकांक की जगह पे आपको जीडीपी अपस्फायित दिया होगा। जीडीपी अपस्फायित दिया होगा, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा कि कीमत सूचकांक का दूसरा नाम जीडीपी अपस्फायित भी है। अब जीडीपी अपस्फायित का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है जीडीपी अपस्फायित का? जीडीपी अपस्फायित या कीमत सूचकांक एक देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कीमत में परिवर्तन से है। यानी कि जीडीपी अपस्फायित या कीमत सूचकांक क्या कहता है? एक देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी वस्तुएं सेवाओं जितनी भी उत्पादन की जाती है ना, उन वस्तुओं सेवाओं का कुछ ना कुछ तो कीमत होता ही है। कीमत होने का कारण उनमें जो परिवर्तन आता है, या तो परिवर्तन यानी कि उन वस्तुओं में कीमत कम गया हो या कीमत बढ़ गया हो, ये परिवर्तन है उन वस्तुओं में। उन परिवर्तन को ही हम जीडीपी अपस्फायित या कीमत सूचकांक कहते हैं। ठीक है, समझ गए जीडीपी अपस्फायित। अब जीडीपी अपस्फायित को इंग्लिश में जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी अपस्फायित को इंग्लिश में जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब जीडीपी अपस्फायित का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी अपस्फायित अगर निकालना होगा न्यूमेरिकल में तो आप कैसे निकालेंगे? आप मौद्रिक जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी इंटू 100 लिखेंगे। आप करेंगे मौद्रिक जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी इंटू में 100, तो जाके आपका जीडीपी अपस्फायित, जीडीपी डिप्लेटर, कीमत सूचकांक निकलेगा। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक आय 500 है, कीमत सूचकांक 125 है, वास्तविक आय निकालना में। तो आप फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? वास्तविक जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी या कीमत सूचकांक आपको निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे शॉर्ट में? आप V इक्वल टू M बटे में S, V इक्वल टू M बटे में S। V का मतलब क्या? वास्तविक जीडीपी। M का मतलब क्या है? मौद्रिक जीडीपी। S का मतलब क्या है? S का मतलब सूचकांक, कीमत सूचकांक। ठीक है, अब शॉर्ट में ऐसे याद भी रख सकते हैं, V इक्वल टू M बटे S इंटू में 100। V का मतलब वास्तविक जीडीपी, M का मतलब मौद्रिक जीडीपी, S का मतलब सूचकांक या कीमत सूचकांक, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अपस्फायित के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्या निकालना में हमें जो निकालना है पहले आगे रख लेते हैं। वास्तविक आय, वास्तविक जीडीपी को हम वास्तविक आय के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक आय यानी कि V हमें निकालना है। अब पेपर में फॉर्मूला इस तरह नहीं लिखिएगा, नहीं तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। पेपर में फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। वास्तविक जीडीपी लिखेंगे हिंदी में, फिर मौद्रिक जीडीपी लिखेंगे बटे में कीमत सूचकांक या जीडीपी अपस्फायित इंटू 100। पेपर में इस तरह नहीं लिखेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए एक छोटा सा
पॉइंट बताया हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें। जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। वास्तविक कीमत सूचकांक कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। 125 इंटू में 100, 25 पच्चे 125, 25 चौक 100, 5 से 5 कट गया 100, 400। वास्तविक जीडीपी कितना निकल गया, वास्तविक जीडीपी आपका 400 निकल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या क्या हमने वास्तविक जीडीपी निकालना था, ऊपर है मौद्रिक जीडीपी, नीचे कीमत सूचकांक। मौद्रिक आय इसमें कितना दे रखा था, 500। मौद्रिक जीडीपी को मौद्रिक आय भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर वास्तविक जीडीपी कितना निकला, 400। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में वास्तविक आय 400 दे रखा है, कीमत सूचकांक 105 दे रखा है। मौद्रिक आय निकालना है, मौद्रिक आय यानी कि एम निकालना है। एम निकालना तो क्या करेंगे हम, एम निकालना है तो हम क्या, अगर हमें मौद्रिक जीडीपी निकालना है तो क्या करेंगे, वास्तविक जीडीपी इनटू में कीमत सूचकांक मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको तो पता होगा फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। कीमत सूचकांक बटे में 100। तो वास्तविक जीडीपी कितना दे रखा है, वास्तविक जीडीपी 4। वास्तविक आय इसमें दिया है, वास्तविक आय को ही वास्तविक जीडीपी, ठीक है, या स्थिर कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं। 400 वास्तविक जीडीपी दे रखा है, इंटू में कीमत सूचकांक कितना दे रखा है, कीमत सूचकांक आपको दे रखा है 105। 105 बटे में 100, 105 बटे में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। 105 को 4 से करेंगे तो 400, 520, 420 क्या निकला, मौद्रिक जीडीपी कितना निकला, 420। क्वेश्चन थर्ड करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, मौद्रिक आय 600 दे रखा है, कीमत सूचकांक 100 दे रखा है। वास्तविक आय निकालना तो ठीक वैसे ही कर देंगे। मौद्रिक आय 600, कीमत सूचकांक 100 दे रखा है, इंटू कीमत सूचकांक हमें निकालने का वास्तविक आय निकालना। वास्तविक आय निकालना तो मौद्रिक आय ऊपर लिख लिया, कीमत सूचकांक नीचे कितना 100 दे रखा है, इंटू में 100 हमेशा यहाँ पे लेना है आपको, इंटू में 100 हमेशा लेना है आपको। कीमत सूचकांक भी 100 दे रखा है, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, ठीक है। वास्तविक जीडीपी आपका कितना निकला, 600। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें वास्तविक सकल देशी उत्पाद वास्तविक जीडीपी को ही कहते हैं। वास्तविक सकल देशी उत्पाद या वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी एक ही बात है। तो वास्तविक सकल देशी उत्पाद दे रखा है 200, मौद्रिक सकल देशी उत्पाद दे रखा है 210। कीमत सूचकांक कितना दे रखा है, निकालना है कीमत सूचकांक निकालना है तो क्या करेंगे, वास्तविक सकल देशी उत्पाद 200 दे रखा है, मौद्रिक सकल देशी उत्पाद 210 दे रखा है, ये 210 है। कीमत सूचकांक निकालना में, तो कीमत सूचकांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, कीमत सूचकांक को मैं कैसे लिखता हूँ, मैं अपने शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, मतलब कि कीमत सूचकांक, और हमें निकालना क्या है, कीमत सूचकांक निकालना है तो ऊपर में मौद्रिक जीडीपी, नीचे में वास्तविक जीडीपी, इंटू में 100, ठीक है। कीमत सूचकांक निकालना है तो मौद्रिक जीडीपी कितना दे रखा है, मौद्रिक जीडीपी इसमें 210 दे रखा है। मौद्रिक जीडीपी कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, 210 सही से बना देते, 210 दे रखा है, 210 दे रखा है।
मौद्रिक जीडीपी 210, वास्तविक सकल देशी उत्पाद यानी कि वास्तविक जीडीपी कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, इंटू में 100, कीमत सूचकांक हमें निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 25 10, 105, 105, कीमत सूचकांक कितना निकला, 105, कीमत सूचकांक कितना निकला, 105। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकेंडों में ये न्यूमेरिकल आराम से कर ले जाएंगे। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एसकेबी स्टडी पॉइंट को, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।